नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 4 नंबर में हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी। 4.1 में क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण बनानी सीखी थी। आज क्या स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 4.2। 4.2 में हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं, यानी उसके गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे? मूल। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से क्या सीखेंगे? समीकरण के क्या निकालने? मूल निकालने हैं। तो देखो प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1 है। एक नंबर क्या है? x² - 3x - 10 बराबर 0। ये क्या दे रखी है अपने को? द्विघात समीकरण दे रखी है। इस समीकरण के क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। देखो इसको हल करेंगे तो बहुपद पढ़ा था तब क्या निकाले थे? गुणनखंड विधि की थी ना। इसके क्या किए थे? टुकड़े। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसके टुकड़े करेंगे। तो देखो जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए? -3। गुणा करने पर यहाँ कितना आना चाहिए? बोलो। जोड़ने या घटाने पर -3 प्लस माइनस करने पर -3 और गुणा करने पर देखो यहाँ पर 1 है, 1 को 10 से गुणा किया, कितने आए? 10। तो गुणा करने पर आना चाहिए अपने पास -10। तो बोलो 3 के ऐसे क्या टुकड़े होंगे कि जोड़े या घटाएं तब तो -3 आए, गुणा करें तो कितने आए? -10 आए। तो देखो क्या होंगे? -5 + 2 बोलो कितना आएगा? -3। 1 और -5 गुणा 2 करेंगे तो बोलो कितना आएगा? -10। तो अपनी कंडीशन पूरी हो रही है ना। टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके? -5 और +2। देखो x² माइनस 5x, पहला टुकड़ा क्या है? -5x प्लस का 2x प्लस माइनस क्या है? 10 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आएगा? कॉमन। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x। तो क्या बचा? x - 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x - 5 बराबर क्या है? 0। अब देखो यहाँ से एक ब्रैकेट आएगा तो क्या होगा? x - 5 और x + 2 बराबर 0। तो बोलो क्या होगा? एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो क्या आएगा? x - 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया? 5। एक बार क्या करेंगे? एक तो x का मान कितना आया? 5। एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा? 2 दर्जा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो -2। ये क्या आ गए अपने पास? इस समीकरण के मूल। एक तो क्या है? 5 और एक क्या है? -2। तो लिख दो मूल बराबर 5, -2। ये था प्रश्न नंबर 1। देखो 2 नंबर क्या है इसका? 2x² + x - 6 बराबर 0। तो देखो इसके भी क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। तो क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। बीच वाली संख्या को क्या करना है? तोड़ना है। तो किस प्रकार करें? देखो जोड़ने या घटाने पर अपने पास कितना आना चाहिए? 1। गुणा करने पर बोलो कितना आना चाहिए? इन दोनों को गुणा करके देखो कितना आ रहा है? 12 -12। तो गुणा करने पर अपने पास कितना आना चाहिए? -12। तो बोलो 4x के ऐसे कितने टुकड़े होंगे? जोड़े घटाए तब तो 1 आए, गुणा करने पर कितना है? 12। तो 4 प्लस के माइनस के 3 बोलो कितना आया? 1। 4 गुणा -3 बोलो कितना आएगा? -12। तो अपने पास इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे? प्लस के तो 4 और माइनस के 3। देखो हल करेंगे इसका। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या है? 0। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन लो, तो 2x क्या आ जाएगा यहां से? कॉमन। तो क्या बचा? x + 2 माइनस का चिन्ह। यहां से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। तो 3 कॉमन ले लिया तो बोलो क्या बचा? x। ये माइनस के साथ था, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। ये माइनस है, माइनस माइनस गुणा होगी, क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 बराबर क्या है? 0। तो
तो यहाँ से एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 2 और क्या आएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0। यहाँ से देखो मूल निकालने, तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस 2 बराबर 0। उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर माइनस का 2। एक तो ये आ गया। अगला देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो 2x माइनस बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये इधर आके बट्टा में आ जाएगा x बराबर 3/2। एक ये आ गया, तो मूल इसके कितने आ गए अपने पास, एक तो आया -2, एक आया 3/2। देखो इसकी अगली समीकरण क्या दे रखी है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। इसके क्या निकालने, मूल निकालने। तो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को तोड़ो। तो बीच वाली संख्या को तोड़ने पर देखो इस बार देखो क्या बनेगा, जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए 7, गुणा करने पर बोलो कितना आना चाहिए। इनको गुणा करके देखो बाहर वालों को, तो √2 को √2 से गुणा किया कितना आया 2, यहाँ 2 के साथ 5 भी है, 2 को किससे गुणा करोगे 5 से, तो कितना आएगा 10। तो 7 के ऐसे टुकड़ा करोगे जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास कितना है 7 आए, और गुणा करने पर कितना आए 10 आए। तो बोलो क्या होंगे, 2 + 5 बोलो कितना आ रहा है 7, और 2 गुणा 5 बोलो कितना आ रहा है 10। तो ये हो जाएंगे टुकड़े इसके, एक तो क्या होगा 2 और एक क्या होगा 5, दोनों ही प्लस के होंगे। देखो तो क्या होगा, देखो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो अपने जो ब्रैकेट आएंगे वो एक समान है नहीं आएंगे। इसलिए अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो ये 2 है, इसको इस 2 को और किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 बराबर √2 का स्क्वायर। बोलो इस 2 में और इस 2 में फर्क है क्या, क्यों नहीं है। देखो √2 गुणा √2 है, तो इसको गुणा करोगे तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, कितना है 2, तो ये दोनों क्या है बराबर है। तो इस 2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, √2 का स्क्वायर रख सकते हैं। देखो रखो, इस देखो अपने पास क्या बनेगा, √2x² प्लस √2 का स्क्वायर इंटू क्या है x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा √2, एक क्या आ जाएगा x, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 5। तो यहाँ से कॉमन लो तो क्या आएगा, √2x कॉमन आ गया, कितना बचा यहाँ पर x बचा, प्लस x बाहर आ गया, एक √2 बाहर आ गया, एक √2 बच गया, प्लस का चिन्ह। यहाँ क्या है 5 और 5 2 बार है, तो 5 क्या जाएगा कॉमन, क्या बचा x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ देखो ब्रैकेट दोनों एक समान है, अगर ब्रैकेट दोनों एक समान है तो एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो x प्लस √2, और एक क्या बचेगा √2x प्लस 5। अब क्या निकालने हैं, इसके मूल निकालने। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो क्या आएगा, देखो इसको 0 के बराबर किया, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का √2, एक मूल ये आ गया। एक देखो क्या आएगा 2x प्लस 5 बराबर 0, तो इसको भी 0 के बराबर किया, ये इधर है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो 2x बराबर माइनस का 5, ये 2 रूट यहाँ किसमें है गुणा में है, बराबर के इधर जाके किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा। तो x बराबर -5/√2, ये आ गए अपने पास इसके मूल। तो मूल बराबर लिखो, तो मूल बराबर कितने आ गए, एक तो आया माइनस का √2, एक कितना है 5/√2, ये भी किसका है माइनस का है। तो ये अपने पास इसके 2 क्या आ गए मूल। देखो 4 नंबर क्या है इसका कि 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0, इसके भी क्या निकालने हैं मूल निकालने हैं। तो यहाँ देखो
थोड़ा सा अलग हो गया नहीं, देखो इसके बट्टा में क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा लघुत्तम आ जाएगा 8। इनके बट्टा में क्या मान लेंगे 1, इसके बट्टा में भी क्या मान लेंगे 1, तो लघुत्तम कितना है अपने पास, इसका हल देखो क्या होगा, इसका लघुत्तम आएगा अपने पास 8। 8 क्या आ गया लघुत्तम आ गया, तो बोलो 1 का भाग 8 में 8 बार 8 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 16x² माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार कितना आ जाएगा 8x, 8 से 8 कट गया कितना है प्लस का 1 बराबर क्या है 0। अब देखो ये 8 इधर किस में है भाग में, इधर जाए किस में हो जाएगा गुणा में, तो 0 के गुणा में जाते 8 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो बोलो क्या आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये 0 से गुणा होगी क्या बन गया 0 बन गया। अब देखो इसके क्या करने हैं, बीच वाली संख्या क्या करनी है टुकड़े करने हैं, तो घटाने और जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए -8, गुणा करने पर बोलो कितना आना चाहिए 16 गुणा ये कितना होगा 16, तो गुणा करने पर कितना चाहिए 16 आना चाहिए। तो देखो -4 प्लस -4 जोड़ोगे कितना आएगा -8 ही आएगा, और -4 गुणा -4 करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा किया कितना आया 16, तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे -4 और -4, माइनस के 4 और -4, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर 4 का भाग 16 में 4 बार, तो क्या बचा 4x माइनस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ से देखो माइनस का चिन्ह, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ क्या कॉमन आता है 1, तो यहाँ से 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 4x, बाहर माइनस का चिन्ह कॉमन आ गया तो अंदर वाले चिन्ह अपने आप चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस का क्या बन जाएगा -1 बराबर क्या है 0। तो अब देखो ब्रैकेट एक समान आ रहे हैं ना, तो कॉमन ले लो, तो क्या होगा 4x - 1, और ये भी क्या है अपने पास 4x - 1 बराबर 0। मूल निकालने तो एक बार इसके बराबर 0 करो, एक बार इसके बराबर 0 करो, तो देखो क्या होगा 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना आएगा 1/4, एक मूल तो अपने पास ये आ गया। अगला देखो इसको करो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना आएगा 1/4, तो अपने पास इसके मूल बराबर कितने आ गए 1/4, 1/4, ये आ गए अपने पास इसके मूल आ गए। देखो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -20, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100, तो देखो -10 प्लस -10 बोलो कितना हो रहा है -20, -10 गुणा -10 कितना हो जाएगा 100, तो इसके टुकड़े कितने हो गए -10 और -10। तो यहां देखो हल क्या होगा इसका हल होगा 100x² -10x - 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 10x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या आएगा 1, तो क्या लिखोगे 10x कॉमन आ गया, तो कितना बचा 10x बचेगा, माइनस ये बाहर ऐसा का सा आ गया कितना बचा 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, तो 10x ये प्लस का क्या है माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। क्यों, जब बाहर माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा अंदर प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो अब देखो 10x - 1 और 10x - 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 10x - 1, और ये भी क्या है 10x - 1 बराबर 0। मूल निकालने एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको करो, तो देखो क्या आएगा 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर अपने पास कितना आएगा, ये माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 1/10, एक मूल तो ये आ गया। एक देखो क्या आएगा 10x - 1 बराबर 0, ये भी माइनस का 1 है, उधर जाके ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर ये गुणा में इधर उधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, यानी 1/10। तो x का मान कितना है यहाँ पर, तो 1/10, यहाँ भी कितना है 1/10, तो मूल अपने पास इसके क्या आ गए
1/10 और 1/10। ये था अपना प्रश्न नंबर 1। 5 भाग थे इसमें, 5 के 5 अपन ने हल कर लिए। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है इसका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182 है। अगर दो संख्या ज्ञात करनी है, अगर उनको जोड़ें तब तो कितना आना चाहिए 27, कितना आना चाहिए 27, गुणा करें तब कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो मान लें, तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y, x प्लस y करें तब कितना आना चाहिए 27, x गुणा y करें तब कितना आना चाहिए 182। तो देखो हल क्या होगा इसका, माना पहली संख्या बराबर क्या है x, दूसरी संख्या बराबर क्या है y। अब प्रश्न में क्या बता रखा है कि योग 27 है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर है 27। यहां से देखो या तो x का मान निकाल लो या किसका निकाल लो y का। x को उधर भेजेंगे तो किसका जाएगा y का, y को उधर भेजेंगे तो किसका जाएगा x का। इससे हमारी समीकरण आ जाएगी 1 नंबर। तो x का मान निकाल लें, x बराबर क्या है 27 माइनस y, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 2 यहां से बनेगी, गुणनफल कितना दे रखा है 182, यानी x गुणा y कितना है 182, तो x इंटू वाई बराबर कितना है 182, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में किसका मान रख दो x का, समीकरण 2 में क्या रखेंगे x का मान, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो x का मान, तो x की जगह क्या रखेंगे 27 माइनस वाई। तो देखो 27 माइनस वाई इंटू में क्या है y बराबर 182। यहाँ देखो ये गुणा हो जाएगा, तो गुणा होके क्या बनेगा अपने पास 27y माइनस वाई से y गुणा की क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 182। अब देखो समीकरण बनानी है तो सबको एक तरफ ले लो, तो एक तरफ लोगे तो इनको उधर भेज दें, क्यों, क्योंकि अपना वाई स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो क्या होगा उधर भेजेंगे तो देखो अपने पास ये आएगा, इसका 182 तो है ही, ये उधर जाके ये सारे के सारे उधर चले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बराबर ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये इधर का इधर ही है, तो कितना आएगा 182। तो अपने पास समीकरण क्या बनी वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस का क्या 182 बराबर 0। ये क्या आ गई अपने पास इसकी समीकरण आ गई। अब इसको गुणनखंड विधि से क्या करेंगे हल करेंगे, तो अपने पास किसका मान आ जाएगा y का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका जाएगा x का मान आ जाएगा। तो देखो अब देखो जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास कितना आना चाहिए माइनस का 27, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182। तो बोलो कितना होगा माइनस का 14 और माइनस का क्या होगा 13, तो माइनस 14 और माइनस 13 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका मान आ जाएगा। तो देखो एक टुकड़ा तो अपने पास क्या होगा इसका माइनस का 14 और एक क्या होगा माइनस का 13। तो देखो यहाँ क्या होगा वाई स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस क्या हो जाएगा 13y और प्लस का क्या है 182 बराबर 0। अब देखो यहां क्या होगा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा y कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन ले लो, यहां से क्या बचेगा y माइनस 14 और यहाँ से क्या कॉमन आ गया 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा y, ये माइनस हो जाएगा और 182 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा 14 बार, बराबर क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। यहाँ से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 14 इंटू वाई माइनस 13 बराबर क्या है
0। तो एक बार तो इसके बराबर में 0 करो, एक बार इसके बराबर में 0 करो, तो देखो क्या आएगा y माइनस 14 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 14। एक y का मान कितना आ गया 14 आ गया। यहाँ से देखो y माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 13। तो y के अपने पास दो मान आ गए, एक तो कितना आ गया 13, एक कितना आ गया 14। अब y का मान x समीकरण 1 में रखेंगे तो x के भी दो मान ही आएंगे। तो देखो x के दो मान आए तो y का मान समीकरण 1 में रखो, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास देखो पहले 14 रखें y का मान समीकरण 1 में, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो देखो x बराबर 27 माइनस 14 बराबर x का मान कितना आ गया 13। एक मान तो ये आ गया, एक x का मान y का मान कितना रखेंगे 13 रखेंगे, तो x बराबर 27 माइनस 13 बराबर x का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब देखो x के भी दो मान आ गए, y के भी दो मान आ गए, तो देखो पहली संख्या अपन ने क्या मानी थी x मानी थी, तो x का मान पहला x हो जाएगा, यानी x का मान पहला कितना है 13, तो x का मान कितना हो जाएगा 13 और y का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या बराबर पहली संख्या x बराबर कितनी है 13 और दूसरी संख्या y बराबर कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। और अगर x का मान 14 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये अपने पास किसके मान आ गए x और y के मान आ गए। तो ये क्या था अपना प्रश्न नंबर 2। आज मैंने इसका प्रश्न नंबर 1 कर लिया, एक में कितने भाग थे 5 थे या 6 थे, वो सारे कर लिए, और एक क्या कर लिया इसका प्रश्न नंबर 2। अब इसके आगे के प्रश्न करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। और प्रश्नावली ये अच्छे से समझ में कब आएगी, जब आप प्रश्नावली 2 पढ़ोगे और इसके पीछे के सारे वीडियो देखोगे, तब ये आपको क्या होगी अच्छे से समझ में आएगी। और जहाँ कोई चीज़ कोई भी बात समझ में नहीं आई, वहाँ वीडियो को क्या करोगे थोड़ा पीछे ले जाकर दोबारा रिवाइज करके देखोगे, तो आपको क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा।